अरावली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी अरावली को लेकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बात करें हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की, तो काफी बड़ा हिस्सा अरावली क्षेत्र का यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन 17,700 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले में तकरीबन 210 हेक्टेयर में सरकार द्वारा खनन क्षेत्र भी प्रस्तावित है। लोगों के लिए बड़ा सवाल बन गया है कि क्या अरावली के नियमों के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की अरावली में खनन शुरू होगा या फिर यहाँ की अरावली सुरक्षित रहेगी। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। महेंद्रगढ़ जिले की यूथ कांग्रेस भी अब इस मुद्दे पर जिला उपायुक्त को ज्ञापन देने की तैयारी में है। इस मामले पर नागल चौधरी से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी के पुत्र संदीप चौधरी ने कहा कि वह पूरी यूथ कांग्रेस और महेंद्रगढ़ जिले की जनता के साथ अरावली को बचाने के लिए जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे। अरावली को बचाने के लिए वह हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। पूरे मामले को लेकर हमारी टीम ने वन विभाग के अधिकारी से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार तकरीबन 17,700 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र है, जिसमें से तकरीबन 11,600 हेक्टेयर में अरावली परियोजना के तहत पौधारोपण हुआ था और इस भूमि पर वन विभाग की सभी धाराएं लागू हैं, यानी कि पौधारोपण के अलावा अन्य गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं की जा सकती। वहीं अरावली क्षेत्र में अवैध खनन होने के सवाल पर कहा कि महेंद्रगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर कहीं भी अरावली क्षेत्र में खनन नहीं हो रहा। अगर कहीं भी उन्हें सूचना मिलती है तो खनन विभाग और पुलिस विभाग की मदद से इस पर अंकुश लगा रहे हैं। वहीं अरावली क्षेत्र में खनन को लेकर कहा कि पूर्व में किसी भी अरावली क्षेत्र में खनन की परमिशन नहीं दी गई है। वहीं नए नियमों के अनुसार अभी वह कुछ कह नहीं सकते। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होंगे उसके अनुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिला खनन अधिकारी ने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में अभी 8 खनन लीज सुचारू रूप से चल रही हैं, जो कि तकरीबन 210 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन कर रही हैं। वहीं इस खनन क्षेत्र से सरकार को प्रतिवर्ष तकरीबन 250 करोड़ रुपए का राजस्व जाता है। खनन लीजों की गहराई अधिक जाने के सवाल पर कहा कि अभी उनके पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि किसी खनन कंपनी ने अधिक गहराई तक खनन किया हो। अभी वह सरकार के नियम अनुसार अपने क्षेत्र में ही खनन कर रहे हैं और उन पर पूर्ण निगरानी उनकी टीम द्वारा रखी जा रही है। जिला महेंद्रगढ़ में अभी प्रेजेंट में 8 माइंस हैं जो ऑपरेशनल माइंस हैं और उनका अप्रोक्सीमेट 210 हेक्टेयर जमीन उनको अलॉट की हुई है। बात करें इन माइंस से कितना राजस्व हरियाणा गवर्नमेंट को मिल जाता है तकरीबन प्रति वर्ष? औसतन 250 करोड़ पर ईयर का जो रेवेन्यू है इन माइंस से कलेक्ट होता है। अभी तक लगभग 170 करोड़ हमने रिकवर कर लिया है, बाकी आने वाले टाइम में रिकवरी होगी। अरावली का एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोग अरावली बचाओ अभियान की तरफ जा रहे हैं और महेंद्रगढ़ जिले में भी काफी लंबा चौड़ा एरिया अरावली का है। तो क्या वहां पे कुछ इलीगल माइनिंग एक्टिविटियां जो होती हैं? जिला महेंद्रगढ़ में ऐसी कोई लार्ज स्केल की या ऑर्गेनाइज टाइप की कोई इलीगल माइनिंग नहीं है, लेकिन गांव के जो लोकल और गरीब व्यक्ति हैं जो अपने छोटे मोटे जरूरत के अनुसार डोमेस्टिक अपने जरूरतों के अनुसार आसपास के एरिया से कुछ पत्थर चोरी जरूर कर लेते हैं। जैसे ही डिपार्टमेंट के संज्ञान में ये बातें आती है तो तुरंत एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आपने बताया 8 जो माइंस हैं ऑपरेशन में अभी चल रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी माइंस हैं क्योंकि काफी जगह से ये भी शिकायत आई है, कई जानकारी सुनने को मिला है कि उनकी जो डेप्थ है गहराई है काफी 150 मीटर से या 200 मीटर तक चली गई है। इसको लेकर जो माइंस अलॉट की गई है या जो उनकी डेप्थ फिक्स की गई है वो सरकार के रूल रेगुलेशन नियमानुसार ही फिक्स की गई है और उसी जो डेप्थ उनकी फिक्स है परमिटेड डेप्थ के अंदर ही अभी तक उनके द्वारा खनन कार्य किया जा रहा है। परमिशन से बाहर अभी तक कोई माइंस नहीं, कोई माइंस ऐसी नहीं है जिसने अपनी डेप्थ को क्रॉस किया हो अभी तक। महेंद्रगढ़ जिले में जो हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड है उसके अनुसार लगभग 17,700 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र है, जिसमें से करीब 11,600 हेक्टेयर में पीछे अरावली में उसके हमारे प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 1990 से लेकर 2000 तक प्लांटेशन हुई थी और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण वो उनको बाकी चीजों के लिए उसको वन विभाग के धाराएं उसमें लागू हो जाती है। देखिए अरावली क्षेत्र में या कहीं पर भी यदि वन क्षेत्र में कोई भी माइनिंग की सूचना हमारे पास प्राप्त होती है तो हमारा जो फील्ड का अमला है, फॉरेस्ट गार्ड, हमारा ब्लॉक ऑफिसर और रेंज ऑफिसर उस पर जाके कार्रवाई करते हैं। जो भी अपराधी है, जो भी इसमें दोषी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कोर्ट में उसका चालान पेश किया जाता है। और जो हमारे क्षेत्र से बाहर की अरावली या जैसे भी जो क्षेत्र और है, इवन
जो आपका अरावली का क्षेत्र भी है, उसमें भी यदि कोई इलीगल माइनिंग करता है तो माइनिंग विभाग भी उसमें कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। और मेरी जानकारी के अनुसार उसमें माइनिंग विभाग और पुलिस का भी जो दूसरा जो एनफोर्समेंट विंग है वो सब भी कार्रवाइयां करते हैं। और कहीं पर भी इलीगल माइनिंग की सूचना पर पूरा प्रशासन इकट्ठा होकर कार्रवाइयां कर रहा है। वन विभाग अपनी तरफ से यदि कोई मिलता है तो उस पर चालान इशू करके, जो हमारा एक नियमानुसार जो कार्रवाई है, स्टाफ उसमें और उसका क्षेत्र का मैप बनाकर माननीय न्यायालय में लगाता है और माननीय न्यायालय उस पर फैसला लेता है। देखिए, जो महेंद्रगढ़ का जो जिले का जो अरावली का क्षेत्र है, जो वन विभाग के पर जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जो केवल 11,600 हेक्टेयर के बारे में मैं कह सकता हूं कि पूर्व में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे उसके तहत उस क्षेत्र में माइनिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती थी। अभी जो नए नियम है जब वो हमें प्राप्त होंगे तो उनको दोबारा से पढ़ के और हम आपको बता पाएंगे कि इसमें कितना क्षेत्र जा सकता है या नहीं जा सकता। सोमवार को हम लोग एक ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, जिसमें ज्ञापन जो हमारा मुद्दा है, विषय ये रहेगा अरावली का। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी बयान आया है कि भाई अरावली क्षेत्र में 100 मीटर वाला जो माइनिंग का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर हम ज्ञापन देंगे कि ये मुद्दा बिल्कुल गलत मुद्दा है। और देखो, हम तो आपको पता ही है पूरे के पूरे अरावली से घिरे हुए हैं, पूरा महेंद्रगढ़ जिला हमारा नानक चौधरी विधानसभा क्षेत्र है जो। और जो हम ये लड़ाई लड़ेंगे, ये गैर राजनीतिक लड़ाई है जिसमें सभी लोग सहयोग करेंगे हमारे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ना कि कोई पार्टी की लड़ाई है। और युवा कांग्रेस हमारे साथ है, मंजू चौधरी विधायक जी का आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद है। बढ़िया तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और